नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और बुलेटिन में बात कोरोना की करेंगे। सोमवार को टेस्ट करने वाला डॉक्टर निकला कोरोना पॉजिटिव। 80 से ज्यादा कर्मचारियों का किया था टेस्ट। सचिवालय के कर्मचारियों का हुआ था टेस्ट। सचिवालय कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। क्वारंटीन हो सकते हैं 80 से ज्यादा कर्मचारी। जांच में सिर्फ 4 कर्मचारी ही पॉजिटिव निकले थे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये मामला तो बेहद गंभीर हो जाता है। बिल्कुल अपर्णा, सचिवालय जैसी जगह जहां पर 8 से ज्यादा अनुभाग इस समय बंद किए गए हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी वहां पर एक पॉजिटिव आए हैं जो कृषि सेक्रेटरी है, और इसके अलावा सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री बंद की गई है। कल पहली बार टेस्ट करवाए गए थे। 80 से ज्यादा लोगों के टेस्ट यहाँ पर कर्मचारियों के हुए। 4 लोग इसमें पॉजिटिव निकले, लेकिन चिंता की बात यह रही कि वही डॉक्टर पॉजिटिव निकला जो पूरे टेस्ट कर रहा था। तो आज टेस्ट वहां पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक दिए गए। सरकारी अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिन कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई है, सचिवालय के कर्मचारी नहीं चाहते कि इस तरीके से उनके टेस्ट किए जाएं, क्योंकि उनका भी रिस्क बढ़ रहा है। तो वो उनका ये कहना है कि वो प्राइवेट में टेस्ट करवा सकते हैं, बाकी जगहों पर करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर डॉक्टर ही यहाँ एसिम्प्टोमेटिक निकल गया तो अब इन 80 कर्मचारियों को क्या क्वारंटीन किया जाएगा, इस पर लेकर आगे पर विचार कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट अब कोरोना पॉजिटिव कोविड पेशेंट के लिए एक और नई मेडिसिन आइबरमेक्टिन देने जा रहा है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि कोविड पेशेंट के मामले में आइबरमेक्टिन के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक आइबरमेक्टिन एल्बेंडाजोल दवाई की तरह काम करती है। 12 मिलीग्राम की उसकी एक टैबलेट होती है। मैक्टिन भी गोली है जो 12 मिलीग्राम की आती है, और उसको हम जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जो लोग भर्ती हैं या सीसीसी में हैं, वो डॉक्टर देखते हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही वो गोली खाई जाती है। और वो हमने दवा जो ये मेडिसिन है वो सभी जगह हमने प्रोवाइड कर दी है। सभी सीएमओ को आदेश भी जारी कर दिए हैं कि वो लोग कर लें। कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट को अब एक कोविड बॉक्स भी देगा। कोविड बॉक्स में थर्मामीटर के साथ ही 50 मास्क का एक बंडल, विटामिन की गोलियां और एक बायोमेडिकल वेस्ट बैग भी मौजूद होगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी जिलों में ये बॉक्स पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दिए गए हैं। होम आइसोलेशन में हमने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कोविड बॉक्स है। उस बॉक्स में हमारे जो है थर्मामीटर है, 50 मास्क के बंडल हैं और एक बायोमेडिकल वेस्ट का बैग भी है उसमें, जिससे कि वो अपना वेस्ट रखे उसमें। और साथ में जिंक, विटामिन डी टैबलेट, जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी और पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें उसमें मुहैया कराई गई हैं। उसमें जो है एक पर्चा भी होगा अगर किसी को कोई लक्षण होंगे, लेकिन वो पर्चा जो ओपीडी का होगा वो प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर होगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते कई दफ्तरों को बंद किया गया है। वहीं अब तक करीब 800 पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि वर्तमान में चुनौतियां काफी गंभीर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। काफी लोग इस समय संक्रमित हैं, उसमें हमारे अधिकारी भी कुछ संक्रमित हैं, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम अच्छा मेडिकल हेल्प दें। तो बढ़ते कोरोना मामलों को अगर देखा जाए प्रदेश के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो खराब हालत है वो देहरादून की है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की है। राजधानी में कई ऑफिस आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सचिवालय, डीजी हेल्थ ऑफिस और फिर कलेक्ट्रेट भी बंद किया गया है। आरटीओ, एमडीडीए, विधायक हॉस्टल, नगर निगम में भी आम आदमी की एंट्री बंद कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय में कुछ सेक्शन बंद कर दिए गए हैं। सचिवालय के कार्मिक विभाग के 2 सेक्शन भी सील किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने भी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध का नोटिस चस्पा दिया है। के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा, जो ना कोई भी काम हो किसी का ना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं सर। एक दिन में क्योंकि 100 काम हो रहे हैं ना, जिससे भीड़ ना हो। समथिंग ट्रांसपोर्ट.अपॉइंटमेंट, वहाँ पे जाएं, अपॉइंटमेंट लें। सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट खुलती है रोज़, और आई थिंक 15 दिन का विंडो है, 15 दिन का एक बार मिलता है। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 30 अगस्त से दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज रिलीव कर दिए गए। दून हॉस्पिटल के मुताबिक बंशीधर भगत अब पूरी तरह से ठीक हैं। अगले 10 दिन वो घर पर आइसोलेशन में रहेंगे।
राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का आज निधन हो गया। आज सुबह जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें एडमिट किया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे ज्ञान सिंह नेगी, होम आइसोलेशन में थे इन दिनों और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका आज सुबह निधन हो गया। वहीं देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां 3 साल बाद दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को इंसाफ मिला है। अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा यहां दोषी को दी गई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। 20,000 का जुर्माना भी दोषी पर लगाया गया है। साल 2017 में नेहरू कॉलोनी में ये मामला दर्ज हुआ था, जहां स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 20,000 का जुर्माना भी लगाया। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने में महज 2 हफ्तों का समय बचा है। वहीं संसदीय सचिव मदन कौशिक कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में उनका सत्र में मौजूद रहने पर संशय बना हुआ है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई विधायक सत्र को आगे बढ़ाने की वकालत भी करने लगे हैं। वहीं कई विधायक वर्चुअल तरीके से सत्र कराने की बात कह रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बुधवार को अंतिम रूप से तय कर लिया जाएगा कि सत्र कैसे होगा। बुधवार को सीएम और स्पीकर विधानसभा का निरीक्षण करेंगे। वर्चुअल से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि रूबरू होकर जो हम प्रश्न कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो वर्चुअल में नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि ज़्यादा होगा कि थोड़ा इत्मीनान करके सत्र को आगे बढ़ा दिया जाए समय को, और अच्छी सी व्यवस्था जहां पर भी हो, समुचित व्यवस्था के बाद ये विधानसभा संचालित हो। की तारीख में तो यही हो सकता है कि कैसे करके हम सब लोग इस कोरोना की जो बढ़ रहा है उससे बचाव के लिए उपाय हम सोचते रहे और बच के रहे। इसके साथ साथ ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं। बहुत तेजी से हम लोग इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं। लगातार बातचीत हमारी हो रही है और कल माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, वो भी इसका उन्होंने भी जानकारी ली है और संभवतया कल यानी बुधवार को शाम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन सब व्यवस्थाओं को लेकर एक स्थलीय भ्रमण भी हमारे और उनके साथ होना है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ बातें हम लोग फाइनल कर लें। वहीं OLX के माध्यम से ठगी करने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। खुद को आर्मी पर्सन बताकर लोगों को ठगा करते थे। अभी तक 300 लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को ठगा करते थे। हायर एजुकेशन में एग्जाम को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज बैठक की। बैठक के बाद धन सिंह रावत ने कहा कि हायर एजुकेशन में एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों का कोरोना टेस्ट होगा और छात्रों को एग्जाम से पहले रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही परीक्षा के समय कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। भारत सरकार के मानक हैं, उनको अक्षर से हम पालन कर रहे हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं उनको पहले सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो नेगेटिव हैं या नहीं। अगर वो कहीं भी अगर लगता है कि कोई दिक्कत है तो उनके एग्ज़ाम दोबारा बाद में करवाए जाएंगे। जो स्थानीय बच्चे हैं उनको भी चेकिंग करने के बाद ही हम परीक्षा में बिठाएंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, UGC का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, तो हमको अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ तो करानी पड़ेंगी। 19 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होने वाली गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम होने हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फैसला लिया है कि बाहर से आने वाले छात्र अगर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे तो उनकी परीक्षा स्थिति सामान्य होने पर अलग से आयोजित की जाएगी। हालांकि ये सुविधा केवल सत्र 2019-20 के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए ही होगी। बुलेटिन में अब बात कांग्रेस से जुड़ी खबर की। 2022 चुनाव से पहले अब कांग्रेस को हार की समीक्षा की याद आई है, तो वहीं पार्टी को याद दिलाया है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने। किशोर उपाध्याय का कहना है कि अब भी नहीं संभले तो 2022 और 24 में भी कुछ बदलने नहीं वाला। वहीं प्रीतम को समीक्षा का सुझाव ठीक लगा, लेकिन हरीश रावत का कहना है कि जब मुद्दे सामने हैं तो कैसी समीक्षा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। प्रत्येक घर में कांग्रेस का एक उसके साथ सिंपैथी, सहानुभूति रखने वाला है आदमी। अब अगर आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे
तो मेरे ख्याल से फिर तब चाहे 22 हो और तब चाहे 24 हो, उसमें हम लोग कोई अच्छे परिणामों की जो है आशा नहीं कर सकते। किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब उन्होंने इस बात को कहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग मिल बैठ करके इस पर भी विचार करेंगे। सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई है, बिजली हमारे समय में 24 घंटा थी, आज वो बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही है। स्कूलों की दशा बहुत ही खराब चल रही है इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंस्पेक्शन मांग रही हैं, हम नज़र से देखें और देख करके तिरंगा झंडा पकड़ें और आवाज़ बुलंद करें। राज्य में हुए सिडकुल के कार्यों में बड़े घोटाले के प्रमाण अब एसआईटी को मिलने लगे हैं। इसे लेकर अब छानबीन शुरू हो गई है। मंगलवार को आईजी गढ़वाल ने सिडकुल घोटाले की जांच से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान 21 फाइलों का ब्यौरा टीम ने आईजी गढ़वाल के सामने रखा, जिसमें कई खामियां मिली हैं। वहीं इस मामले में आईजी गढ़वाल ने सिडकुल और कार्यदायी संस्थाओं को 22 सितंबर तक सभी दस्तावेज देने की बात कही है। बता दें कि सिडकुल में हुए घोटाले की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले में आईजी गढ़वाल को जांच सौंपी गई थी। सिडकुल को और जो निर्माणदायी संस्था है उसको उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है कि वो 22 सितंबर तक इसमें हमें ये महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करा दें। अदरवाइज सरकारी दस्तावेजों के गायब होने के संबंध में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक गंभीर बात है, हम शासन को उसी हिसाब से फिर रिपोर्ट फाइनलाइज करते हुए कार्रवाई के लिए लिख देंगे। टिहरी जिले में जमीन खरीद के मामले में आईजी आईटीबीपी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल आईजी ने नियम विरुद्ध तरीके से 750 वर्ग मीटर जमीन धनौल्टी के पास पहले अपने अनुसेवक के नाम खरीदी, फिर अपने नाम ट्रांसफर करवा ली, जिसकी जांच देहरादून पुलिस द्वारा की गई और जांच के बाद मामला सही पाया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट टिहरी भेजी गई है। जांच के आधार पर टिहरी जिले में मुकदमा भी गंभीर आपराधिक धाराओं में दर्ज किया गया है। सूत्रों की माने तो अब इस मामले में डीजी आईटीबीपी को खत लिखकर जांच में सहयोग करने को कहा जाएगा। नियम के मुताबिक उत्तराखंड मूल का निवासी व्यक्ति ही 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद सकता है। मामले में धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें उनके अनुसेवक की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, जहां संस्कृत अकादमी उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम होगा। मंगलवार को सचिवालय में हुए अकादमी की मीटिंग में फैसला लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। सीएम ने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि जिलों के बाद ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कुंभ 2021 में भी संस्कृत को लेकर अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। उत्तराखंड के सेब फेडरेशन की पहली मीटिंग मंगलवार को विधानसभा में हुई। कोऑपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सेब उत्पादन में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। लेकिन सेब फेडरेशन होने से सेब उत्पादन से मार्केटिंग तक का काम आसानी से होगा। अभी उत्तराखंड में 20,000 सेब उत्पादक हैं, जिनमें से 6,000 से ज्यादा किसान फेडरेशन से जुड़े हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने कहा कि सेब फेडरेशन का लक्ष्य अगले 2 साल में सेब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश की बराबरी करना है। सेब उत्पादकों को एक बड़ा बाजार मिल जाएगा कि उनको मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज मार्केटिंग में जो लोग करने वाले हैं वो भी यहाँ पे आ रखे हैं, उनसे भी आप बयान ले सकते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां बोल्डर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा खेत गांव में हुआ। युवक को इलाज के लिए धाराशिला लाया जा रहा था, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो पिथौरागढ़ के खेत गांव में हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा, जहां धारचूला लाने के दौरान इस युवक की मौत हो गई। बीजेपी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। तो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों और स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश बुधवार को 2 बड़ी वर्चुअल मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग सुबह 11 बजे से होगी। इसमें उत्तराखंड के सभी विधायक, सांसद, पार्टी के जिला अध्यक्ष, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष कुल 142 लोग वेबिनार से जुड़ेंगे। जिसके बाद 3 बजे से सभी दायित्वधारी, ब्लॉक प्रमुख, पालिका अध्यक्ष कुल 162 लोग वेबिनार के जरिए कनेक्ट रहेंगे।
पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावितों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें मिल रही सरकारी मदद की जानकारी भी हासिल की। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने सरकार पर आपदा प्रभावित इलाकों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। क्योंकि सर गांव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला और जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। बाढ़ ने पूरी तरीके से जहां मकानों को जमींदोज करने का काम किया है और खेती को भी जो है तबाह करने का काम किया है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां केदारनाथ में तबियत बिगड़ने पर जिस तीर्थ पुरोहित को प्रशासन ने ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए भेजा था, वो अब ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में पहुंचकर धरना दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी केदारनाथ में बीते 3 महीने से देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के खिलाफ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे हुए थे, जिसके कारण उनकी तबियत खराब हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए एम्स भेजा गया था। लेकिन वो इलाज के बजाय त्रिवेणी घाट पर धरना देने लगे। 3 माह से केदारनाथ में अर्धनग्न की अवस्था में धरना दे रहा था और धरना देते देते मैं जो है अस्वस्थ हो गया। उसके बाद प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रशासन ने एयर एम्बुलेंस से जो है कि ऋषिकेश एम्स से मुझे लाया गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट कर दिया गया। केदारनाथ धाम में भी लगातार कई तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रशासन उनसे सकारात्मक बातचीत नहीं कर रहा, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों से 2 बार सकारात्मक बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो धरना खत्म नहीं कर रहे हैं। हल्द्वानी में लड़की की किडनैपिंग पर हंगामा करना भारी पड़ा है। लालकुआं थाने में हंगामा करने वाले 52 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शनिवार को लड़की के अपहरण पर थाने का घेराव इन लोगों ने किया था, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। एफआईआर दर्ज हो जाने की खबर से पुलिस के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील के जीवाणु गांव में पहली बार बस पहुंची तो ग्रामीणों ने बस के पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही ढोल दमाऊ रणसिंघा को लेकर गांव वाले सड़क पर पहुंचे और रांसो तांदी नृत्य कर खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि अब उनके गांव में बस सेवा भी शुरू होगी और रसोई गैस का ट्रक भी पहुंच सकेगा। हाल ही में खरसाड़ी जीवाणु मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। मोटर मार्ग के बनने से खरसाड़ी, डोभाल गांव, रमाल गांव, कुमनाई किया, बेउडाई, सत्तरा, देवजानी और जीवाणु गांव जुड़े हैं। पितृपक्ष के दौरान हरिद्वार के नारायण शिला मंदिर में श्राद्ध कर्म कराने वालों की भीड़ रहती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहां लोग नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से नारायणी शिला मंदिर प्रबंधन द्वारा पहली बार ऑनलाइन श्राद्ध कर्म कराने का इंतजाम किया जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन हम उसके लिए पूजा करा दें। उसके लिए हम 2 विधि अपना रहे हैं। पहला, एक आचार्य जो कराएंगे यजमान को, और दूसरे आचार्य जो यजमान का यज्ञोपवीत धारण करके उसके गोत्र के प्रतिनिधि बन के बैठ के करेंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।